आदाब न्यूज 18 JKLH के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज 9। हमारे तमाम नाजरीन को आज दिवाली की शुभकामनाएं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बिजबिहाड़ा में मुनक्किदा कन्वेंशन में शिरकत की। DPAP के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया कि इलाकाई सियासी लीडर पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अब वही लीडर अवाम को गुमराह करने के लिए इसी आर्टिकल के हवाले से शोर मचा रहे हैं। आजाद ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर अब भी मकबूल हुकूमत के बगैर है और यहाँ इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। आजाद ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इस मौके पर PDP के साबिक रहनुमा मुफ्ती सरवर ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने मरहूम PDP सरपरस्त और साबिक वज़ीर-ए-आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार में दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि उसे ताला लगा हुआ था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी कायदीन ने तशवीश का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि कब्रिस्तान को मकामी PDP कायदीन ने ताला लगाकर रखा हुआ है और गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि BJP लीडरों को मरहूम मुफ्ती सईद की कब्र पर जाने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें मुफ्ती सईद के रिश्तेदार के साथ कब्रिस्तान में दुआ की इजाज़त नहीं। आपने देखा था 370 खत्म हुआ अचानक, तो आपकी गूंज मैंने पार्लियामेंट के जरिए पूरी दुनिया में गूंज पड़ी। और जो लोग नहीं बोल पाए आज चिल्लाते हैं, आज कोई फायदा नहीं, वहां तो बोले नहीं, वो भी आपको मालूम। इसी तरह से MLA जो होता है, MLA की आवाज जो आवाज होनी चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, वो उसके जरिए उसकी जबान से, लेकिन जज्बात होने चाहिए वो लोगों के, अवाम के, देहात में रहने वाले किसानों की, मजदूरों की, बेकारों की, बेरोजगारों की, इन लोगों की, सेब वालों की, फ्रूट वालों की, अनाज पैदा करने वाले, जिन इलाकों में सूखा पड़ता है उनकी आवाज उस MLA के जरिए असेंबली में गूंजनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने यह भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में अब सियासी पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए पैसे खर्च करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में अपना अहम किरदार अदा करना होगा। बदकिस्मती से आज पैसा आ गया, पता नहीं ये कहां पैसा आ गया। हम जब सियासत करते थे तो ये पैसे का तो सवाल ही नहीं लगता। आज हर पैसे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कराने से, कुछ तो 6-6 पार्टियां ज्वाइन करते हैं। अब ये बिजनेस भी बन गया और खासतौर से ये बीमारी कश्मीर में ज्यादा हो गई। जम्मू में अभी ये ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन ये फैल जाती है। Yitken bayram çorak, sağızda zukam çıpyaran, gipek işpiyaran. Tim da ben hep koşarवी kol, ऐसी रोहित पार, tim दिगेसन वारान। लिहाजा इसलिए आज वोटर को भी होशियार रहना है और लीडर को भी होशियार रहना है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात बेहतर होने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जमीनी सतह पर हालात बेहतर तब नजर आएंगे जब तक फौजी जमाव कम न होगा। उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक है तो डर का माहौल क्यों है। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल उन्होंने डांगरपुरा पुलवामा में पार्टी वर्करों के इजलास से भी खिताब किया। Hey! 'Cause I don't know what to do. 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 '
अगर हालात सुधर गए हैं तो वो नज़र आना चाहिए। वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए। पहले अगर वो टेंटों में रहते थे, अब उनके लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लोग बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाते हैं, जेल हमारे भरे हुए हैं। तो अगर हालात सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर वे इतना डर क्यों है उनको? कश्मीरियों से डरते क्यों हैं इतने? कश्मीरियों से इतना दबाव क्यों है? रोज़ ईडी के छापे, रोज़ एनआईए के छापे, क्यों लोगों को तंग करके रखा हुआ है? पीडीपी सदर ने इस मौके पर ईडी की जानिब से लाल सिंह की हिरासत में लेने पर कहा कि ईडी इस वक्त बीजेपी की विंग बन गई है। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने लाल सिंह को हिरासत में लिया है, तो उसका क्या होगा? साबिक वजीर में रह चुके हैं। देखिए, मैं तो कोई उनकी वकालत नहीं करना चाहती, पर आजकल बीजेपी के जो ईडी है, बीजेपी का की एक शाख बनी हुई है। जहां भी इनको कोई आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ, उसको ईडी के छापे पड़ते हैं। पहले वो करप्ट होता है, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है सब ठीक ठाक होता है। ये तो इनकी पॉलिसी है, इसमें क्या कह सकते। महकमे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रवा साल कई अहम प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इसके साथ साथ जिले के लगभग हर गांव में पब्लिक पार्कें बनाई गई और इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट नसरुल्ला ने कई इलाकों का दौरा किया। एसीडी ने इलाके में तामीराती कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी सरकार और एलजी हुकूमत की तरफ से फंड्स वागुजार करने के बाद रवा साल इत्मीनान बख्श काम किए हैं। MIA-Y स्कीम के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहली किस्त मुहैया की गई उनको जल्द दूसरी किस्त वागुजार की जाएगी ताकि वो अपने घरों के छत को जल्द तैयार किए कर सकें और बर्फ में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ब्रोट कन थी असल कमन तो अस गई रोड ठीक गन बच्चे गिंदन शूब यह गाँव मजीद कोच गई ठीक गन ये रोड दो साड़ों नीरान यम गई कंप्लीट गन। मैं आपको बताऊं जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है शोपियान का RDD के हवाले से ये पिछले साल से दुगना हो गया है। दुगना इस सेंस में अगर मैं नरेगा की बात करूं, हमारा जो लेबर बजट पहले टारगेट था 8 लाख मैन डेज़ का, उसको हमने कुछ 1 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही ऑलमोस्ट 2.5 गुना अचीव कर लिया है। इस टाइम हमारा जो अचीवमेंट है वो 8 लाख के अगेंस्ट 19 लाख मैन डेज़ है। तो आप खुद भी देख रहे हैं हर जगह काम जो है वो जारी व सारी है। यहाँ पे कसरोरा जो ये पंचायत है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक पार्क बन रहा है सीरी पंचायत के जो कंपोनेंट है उसके अंडर। 7 लाख इसका कॉस्ट है। इसको हम कन्वर्जेंस में आगे नरेगा में भी कुछ टर्फिंग वगैरह कर लेंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है काफ़ी अच्छा है। जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, मोर देन 100%। PMAY जिसे हम आज कहते हैं, उसमें हमारा जो टारगेट है कुछ 1500 के केसेस का है, जिनका सब जो है उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये प्रोसेस चल रहा है। ऑलरेडी हमने FTO जनरेट किए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर में बारिश, मौसम में आई ठंड। सरहद पार से गोलीबारी पर न्यूज 18 के सवाल पर MEA तर्जुमा अरिंदम बागची का बयान, ये दो तरफा समझौते की खिलाफ वर्जी। सरहद और कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हैं पुरज़्म BSF के स्पेशल डायरेक्टर। ऑपरेशन का बयान, कहा दिया जा रहा पाकिस्तान की हरकतों का जवाब। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एहतजाज, ED के जरिए चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई, आवाज दबाने की कोशिश। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू में हमले और टारगेट किलिंग सबके लिए फिक्र की बात।
दिवाली के मौके को खास तरीके से मनाएगी बीजेपी। परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के अलावा नेता भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल के साथ देश भर में धनतेरस का त्योहार आज दोपहर 12:36 से कल दोपहर 1:58 तक शुभ मुहूर्त। भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर की होती है पूजा। समर हिल के शिवबाड़ी क्षेत्र प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। रोशनी का त्यौहार दीपावली। मुल्क भर में दीपावली को लेकर खुशी का माहौल और मुल्क भर में रिवायती जोश खरोश और अकीदत के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जवानों ने दीपावली मनाई। हम डीआईजी साहब के साथ इस टाइम बैठे हैं। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको सर। बहुत ही खूबसूरत माहौल देखा आज हमने। पहले बताएं किस तरीके की दिवाली है सर? फोर्सेस में वी आर अवे फ्रॉम होम और जितना हमने जो लीव रिजर्व वगैरह जो हम छुट्टियां भेज सकते थे लीव में वो भेज दिए हैं। बट वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो यहाँ पे जो है, हम सब मिलके वी सेलिब्रेट दिवाली। हमारे लिए तो फोर्सेस पैन इंडिया, तो वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट क्रिसमस एंड होली, सभी मिलके मनाते हैं। तो उसका एक ये है 2023 की दिवाली जो है वी आर सेलिब्रेटिंग हियर इन कश्मीर। तो सब मिलके जो आज दिया जलाए हैं, खाना मिलके सब मिलके खाए, एक जो होने के भावना जो है वो सबको ये मैसेज कन्वे करते हैं सब। अच्छा सर, हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे थे कश्मीरी सिंगर्स, उन्होंने लाइव परफॉर्म भी किया, वो भी कश्मीरी गाने गा रहे थे, फोक सॉन्ग्स गा रहे थे। यस, बहुत अच्छा लगा। ये पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वी ऑलवेज इनवाइट देम एंड हम हमारा गेस्ट है वो भी, और हम उनको बुलाते हैं हमारे साथ भी, वो भी खाते हैं और गाना साथ में मिलके सब एंजॉय करते हैं। तो वी आर रियली गुड टू बी हियर। सर आज दिवाली है, आज तो सब कैंडिड ही होगा सर। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमने पहले भी सुना है। आपका एक वीडियो भी अभी जो 2.5 लाख से ज्यादा हिट हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए आज सर दिवाली के लिए, सबके लिए। हल्का सा कुछ, थोड़ा सा 2 लाइन। किस चीज का हो जाए? सुना दे एनीथिंग लाइक आपका फोकलोर सर, एनीथिंग। इट इज कैंडिड, सो ठीक है, लिटिल बिट ओके। तो कश्मीर की आवाम के लिए ठीक है। तेरे जैसा यार कहा, यार है तो याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से डीआईजी साहब इस वक्त जश्न के मूड में, पूरी जो बटालियन है एसएसबी की, पूरी इस वक्त 10 बटालियन जो है मालूम की बहुत ही जोशो खरोश से अभी खाना चल रहा था। किस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन बने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिवाली के। और आपको बता दें बहुत ही खूबसूरत एफर्ट्स डाले गए हैं। स्पेशली अगर हम इन दियों की आपको कहानी भी बताएं, आपने हाल ही में देखा होगा, हमने एक स्टोरी की थी, यहाँ के एक लोकल पॉटर हैं, उनसे ये दिए लिए गए हैं। एसएसपी के जो कमांडर हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, देखते हैं कि किस तरीके का अनुभव रहा उनका इस बार कश्मीर में दिवाली करने का। सर थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू बिगिन विद। तो आप सभी को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे बुलावे पे आप हमारे परिसर में आए, और आपको पता है कि पूरा देश आज दीपावली का पर्व मना रहा है, और हम वो लोग हैं जो घर नहीं जा पाए, अब हमने इसको ही अपना घर बना लिया है। और आपके आने से और हमारा ये जो उत्सव है गुलजार हो गया। और आपको पता है कि दीपावली एक प्रकाशोत्सव के तौर पे मनाया जाता है, और अंधकार और प्रकाश के बीच में शुरू से जंग जारी है। और प्रकाश और अंधकार की जब हम बात करते हैं तो अंधकार अज्ञान, अहंकार और वो सारी जो कुरीतियां हैं संसार में और हमारे समाज में, उसका द्योतक है। और प्रकाश जो है ज्ञान का,
उजियारे का प्रतीक है। तो हम यहाँ पे मिलजुल कर दीपावली मना रहे हैं। मौसम को लेकर थोड़ा सा हम लोग आशंकित थे, बट थैंकफुली मौसम ने भी हमारा साथ दिया है। और हम वो लोग हैं जो अपने सारे कमिटमेंट से थोड़ा समय निकालकर दीपावली का ये पर्व मना रहे हैं। और यहाँ के खास करके जो लोकल एक टच है उसको देने का प्रयास किया है। और खास करके आपने ही उसको कवर किया था। तो जो एक लोकल उमर पॉटर है, हम उसके घर पहुंचे और ये एक जो पुराना डाइंग हैंडीक्राफ्ट है पॉटिंग का, तो उसके भी हमने खरीदा है। हमने लोकल म्यूजिकल ट्रूपे को बुला रखा है और सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और इसको हम ग्रीन दिवाली के तौर पे मना रहे हैं। तो हमने कोई भी इस तरह का फायर क्रैकर को यूज नहीं किया है जिससे कि हम पॉल्यूशन को फर्दर ऐड करें। तो ये इसका एक यूएसपी है और इसमें बहुत सारे आप मेहमान शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसको आगे भी हम लोग इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि सोल्जर्स हैं काफ़ी सारे जो इस वक्त अपने घरों से दूर हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली दिवाली जैसे उत्सव पे उनको मोटिवेट करना, उनको बटालियन में मोटिवेट करके रखना कि फैमिली में रहे, यही रहे। नहीं, मैं बार बार इनको कहता हूं कि चाहे इनको जितना भी छुट्टी मिल जाए तो ये अपने घर पे जितना समय बिताते हैं उससे ज्यादा समय ये हमारे साथ बिताते हैं। तो हम ही इनके परिवार के पार्ट हैं, हमारे ही भाई हैं और सारे रिश्तेदार। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम ही या हमें वो लोग ही साथ देते हैं। तो एक हमारा छोटा सा परिवार है और बहुत सारे लोग तो घर गए हैं जो नहीं जा पाए हैं, वो हमारे साथ दीपावली मना रहे हैं। तो अच्छा है, उनका मोनोटोनी भी टूटता है और एक जो ड्यूटी का जो सिलसिला चलता है वो भी ब्रेक होता है। तो हमने ये एक मौका देने का प्रयास किया है। तो होप सारे लोग एंजॉय किए होंगे। देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त यहाँ पे तमाम बटालियन जो है जोशो खरोश से यहाँ पे दिवाली मना रही है। हालांकि हमारी ही वजह से हमने इन्हें कहा है कि थोड़ी देर के लिए म्यूजिक रोक दिया जाए। हालांकि जो म्यूजिक है यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की। चलिए अपनी वजह से यहाँ पे कहूँ, ये जो यहाँ पे सारे हैं ये सब लोकल सिंगर्स हैं और बहुत ही अलग अलग किस्म के गाने हैं यहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीके में प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले संदेश से आते हैं और इस तरीके की जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं वो भी इन्होंने अभी परकशनिस्ट जो इनके हैं उन्होंने प्ले किए थे। जो यहाँ के फौजी हैं, जवान हैं, आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कुछ जवानों से भी बात करने की थोड़ी देर में और दिखाएंगे आपको क्या कहना उनका। देखिए बहुत ही खूबसूरत खाने का जो है यहाँ पे बुफे लगा हुआ था, स्वीट्स लगे हुए थे, तो काफ़ी एंजॉय किया सबने। और हम बात करते हैं यहाँ पे। सर नाम बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम है सर अनिल कुमार डेका, मैं असम मंगोलिया से बिलोंग करता हूँ। अनिल जी ये बताएं कि अपने घर से दूर हैं, दिवाली मना रहे हैं, बहुत खूबसूरत पकवान दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो घर की कहीं याद या घर से कहीं कांटेक्ट हुआ है या आपके घर वाले यहाँ पे आए हैं? जी नहीं, हमारे घर वाले तो नहीं आए, लेकिन जो है हम लोगों ने संदेश भेजा है घर वाले को जो है दीपावली का। बाकी हम लोग तो यहाँ सब परिवार है। थैंक यू। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पे शेफ लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जो ज़ियाफ़तें थी आज हमने यहाँ खाई, वैरायटीज बहुत अच्छी अच्छी बनाई थी आपने। या आप इस टाइम चाट लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है स्टॉल? सर चाट है, दही बड़ा है, पानी पूरी है सर, मिठाइयाँ है सर। हाँ सर जी सर। किस तरीके की मिठाइयाँ हैं इस बार जो फौजी खा रहे हैं? हमारे पास सर बेसन बर्फी है, मूंगफली बर्फी है, कोकोनट बर्फी है, आपको बालूशाही है, लड्डू है, बूंदी मोतीचूर का लड्डू है और मिल्क पाउडर का बर्फी है। का हलवा था, अभी खाए हम, बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया शुक्रिया। तो देख रहे हैं किस तरीके से एक माहौल बना जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे थे और जो यहाँ के सोल्जर्स हैं उन्होंने ही ये फूड स्टॉल्स लगाए थे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं अपना। सर सन्नी सिंह सर। दिवाली मुबारक। आपको बहुत मुबारक सर। घर से दूर? हाँ जी जी सर। अच्छा तो ये बताएं कि बात हुई घर वालों से? जी जी हो गई सर। जब हम फौजियों से बात करते हैं कहते हैं कि घर से दूर है, वो कहते हैं हमारी जो बटालियन है, रेजिमेंट है, यही घर है हमारा, और वाकई होना भी चाहिए। और ये बताइए क्या संदेश रहेगा घर वालों के लिए, देखने वालों के लिए? घर वालों को तो सुबह ही बात हो गई थी, शाम को टाइम लगना था, ड्यूटी थी, इसीलिए उनको सुबह दिवाली की शुभकामनाएं दे दी थी।
तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए एक मैसेज दे दीजिए दिवाली का। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। अक्सर बात होती है जब फौजियों की अपने घरों से दूर होते हैं, वो घर का खाना हर एक को याद आता है, माँ के हाथ की बनी हुई वो रोटियां, वो पूरियां। और इस वक्त की हम जो दृश्य है हम आपको दिखाएं, अपनी वीडियो को कहेंगे पैन करने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे जवान हैं इस वक्त जो है पूरियां तल रहे हैं। यहाँ पे सब, जैसा आपने आपसे कहा कि जश्न का माहौल है, किस तरीके से यहाँ पे इस वक्त ये पूरियां बनाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे। सर परिचय दें आप अपना। जी सर, हेड कांस्टेबल जीडी दिविन प्रसाद। हम अक्सर बात करते हैं फौजी जब अपने घर से दूर होते हैं, स्पेशली त्योहार के टाइम पे और घर के खाने की, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज जो घर का खाना है वो सारे फौजियों को आप बना के दे रहे हैं। सर आज दिवाली के अवसर पे मतलब हम कुछ स्पेशल बना के अब एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। तो है कहाँ से बेसिकली आप? मैं केरला का। केरला से। तो बहुत डिफरेंस नहीं लगती है कोस्टल रीजन से आके एक माउंटेन हिली रीजन में, कश्मीर जैसी जगह पे? जी सर, अलग है। जैसे हमारे इधर से क्लाइमेट भी अलग है, लोग भी अलग है, सब चीज़ अलग है, फिर भी बहुत बढ़िया है। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। कभी फैमिली आई आपकी यहाँ? नहीं, कभी मौका नहीं मिला। अच्छा, दिवाली पे इस बार उनके लिए कोई विश देना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली सबको। किस चीज बारे में? अपनी फैमिली को विश करना चाहेंगे दिवाली पे, सबको विश करना चाहेंगे, बताएं। जी बिल्कुल, मेरे परिवार को और मेरे दोस्तों को और मेरे